बोलो। अरे चुप। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी शादी टूट गई एक झूठे, मक्कार और शैतान आदमी की वजह से, और उसका नाम था पूरिया। अरे ये तो वही है जो हमारे घर में घुसा था। मैं अभी जाकर समधी जी को ये खुश खबर सुनाता हूँ। आप पिताजी के कमरे में जा रहे हैं? पिताजी के कमरे में जा रहे हैं आप? समधी जी, समधी जी, एक खुश खबर है। हमारी तुल्लिका निर्दोष है। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मैंने उस दिन आपको बहुत बुरा भला कह दिया। लेकिन ये सब आपको कहां से पता चला? अरे न्यूज चैनल पे आया था। आप निश्चिंत हो जाइए समझी जी। हाँ, हो जाऊंगा। क्या बात है समझी जी, आप इस तरह मुंह फेर कर क्यों खड़े हैं? आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हैं। आप चले जाइए। आप नहीं जाते तो हम ही चले जाते हैं। अपूर्व देखो ना, समधी जी कितने नाराज हैं मुझसे। मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। मैं माफी भी मांग रहा हूँ, फिर भी मेरी तरफ नहीं देख रहे। समधी जी को कहिए कि अपनी आंखें बंद करें। क्यों? वो बताओ पूर्व बेटा। पिताजी का हमेशा से ये मानना रहा है कि गुनाह का हल माफी या सजा नहीं है, प्रायश्चित है। तो आप आंखें मूंद कर याद कीजिए कि आपने पिताजी को क्या क्या कहा। अच्छा अच्छा, ताली ताली। रेडी। इतना अच्छा लग रहा है। ये प्रायश्चित करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है। उच्च विचार, उच्च विचार। इस परिवार से बहुत कुछ सीखना बाकी है। अपूर्व, भूरिया को पागल साबित करके हमने अंकल को तो पटा लिया, लेकिन इस भूरिया का क्या करें? एक जबरदस्त प्लान है, लेकिन उसके लिए अंकल और आरती को हमें घर के बाहर भेजना पड़ेगा। क्षमा कीजिए। बोलिए। देखिए, यदि ये कार्य आप हमें सौंपे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि श्रीमान धीरू भाई और सुश्री आरती भाभी जी रात्रि तक बाहर ही रहेंगे। यद्यपि उनकी अनुपस्थिति इस निवास में एक प्रकार का रिक्त स्थान उत्पन्न कर देगी, किंतु अपूर्व भैया के उज्जवल भविष्य के लिए अति आवश्यक है। अतः ये कार्य हम संपन्न करेंगे। देखिए मेरी जान, मेरे भाई, आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन इनकी बात आपकी समझ में आई? अवश्य। बस, वेरी गुड। तो फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी। धन्यवाद। अवश्य। हाँ जी, हम पहुंच जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। अंकल, ये पेपर्स हैं, आपके साइन चाहिए थे। अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मैं नहीं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। कुछ काम था? एक अनाथ आश्रम से फोन आया था। वो लोग चाहते हैं कि मैं, तुम और आरती उनका एक फंक्शन है उसे अटेंड करें। ओह सॉरी अंकल, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों बेटा? अंकल, अपना जो जामनगर वाला पावर प्रोजेक्ट है ना, उसके सिलसिले में बैंक वालों के साथ आज मीटिंग है। हाँ तो बैंक की मीटिंग कल रख लो ना बेटा। इट्स नॉट पॉसिबल अंकल, आई एम सॉरी। क्या है कि देश के लाखों करोड़ों लोग इस पावर प्रोजेक्ट की राह देख रहे हैं। अब अगर लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, तो आज अपनी खुशी के लिए एक दिन मैं काम पर नहीं गया तो उनकी खुशी एक दिन के लिए दूर चली जाएगी। यू अंडरस्टैंड? आई मीन, एक दिन उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अपनी खुशी के लिए मैं उनकी खुशी एक दिन के लिए पोस्टपोन करूं। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम्हारे ये उच्च विचार सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है, मैं और आरती चले जाएंगे। तुम आरती को कह दो कि वो तैयार हो जाए। कह दिया? कह दिया? आपने मुझे कह दिया तो समझ लीजिए मैंने आरती को भी कह दिया।
ओके ओके बेटा, बाय। बाय। अपूर्वा, तुम भी आते तो अच्छा होता। यहाँ का जरूरी काम कैसे पूरा होता? जाओ, अंकल राह देख रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं जब भी अकेली कहीं जाती हूँ ना, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ऐसे लगता है भाग के तुम्हारे पास चली आऊं। देखो ना, हमारी नई नई शादी हुई है और ये यकीन मानो, सच कह रहा हूं, अगर ये आज का जरूरी काम नहीं होता ना, मैं 100% तुम्हारे साथ चलता। एक बार ये टेंशन खत्म हो जाए, फिर हम हर रोज जब भी, जैसे भी, जहां भी जाएंगे, साथ जाएंगे। और हाँ, मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारी जिंदगी के अनमोल पल यूं ही बेकार बीत रहे हैं। तुम मेरे लिए इतना सोचते हो, यही काफी है। अंकल डांटेंगे भी। बाय। बाय। सुना गया? देखिए, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते।